हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. आयनिक रेडियस डैश फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो अगर हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है जेड इफेक्टिव एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एटॉमिक रेडियस. अब बात की जाए जेड इफेक्टिव की, तो जेड इफेक्टिव इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन on the outermost electron. ये एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है. और हम कह सकते हैं विथ ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स लेसर विल बी द रेडियस. इसका मतलब जेड इफेक्टिव रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब बात की जाए आयनिक रेडियस की, तो आयनिक रेडियस टू टाइप्स की होती है. सबसे पहले कैटाइनिक रेडियस, जिसका मतलब है कैटायन की रेडियस, और कैटायन फॉर्म होगा जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो वो एक यूनिपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. इस यूनिपॉजिटिव आयन में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो हम कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जिसके कारण रेडियस कम हो जाएगी. और दूसरे टाइप की आयनिक रेडियस है एनाइनिक रेडियस, जिसका मतलब है एनायन की रेडियस. और एनायन फॉर्म होगा जब एक न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. इस केस में जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, जिसके कारण रेडियस बढ़ जाएगी. अब हम बात करें टॉप टू बॉटम जाने पर, तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, outermost number of electrons remains same, but number of shell increases. जिसके कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और हम कह सकते हैं देयरफॉर जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस. और जेड इफेक्टिव के कम होने से रेडियस इंक्रीजेस. सो इस गिवन फिल इन द ब्लैंक्स आंसर होगा आयनिक रेडियस increases from top to bottom.
आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आई। थैंक यू।